दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है उस वीर राजा की कहानी जिसने अपने पराक्रम से इतिहास रच दिया? वो योद्धा जिसने दिल्ली पर राज किया, मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन फिर एक षड्यंत्र का शिकार हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की। आज हम आपको उनकी पूरी कहानी बताएंगे, उनके जन्म से लेकर उनकी वीर गति तक। ये कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। बचपन से ही वे अद्भुत योद्धा थे और उन्होंने छोटी उम्र में ही तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध नीति में महारत हासिल कर ली थी। उनकी बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में ही पहला युद्ध जीत लिया था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अजमेर और दिल्ली की गद्दी संभाली। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर भारत पर अपनी पकड़ मजबूत रखना और तुर्क आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करना। 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज जी ने अपनी सेना के साथ उससे करारी शिकस्त दी। युद्ध में गौरी बुरी तरह घायल हुआ और भागने पर मजबूर हो गया। ये जीत पूरे भारत में गूंज उठी। पृथ्वीराज चौहान जी को अब सबसे शक्तिशाली राजा माना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, यही जीत पृथ्वीराज चौहान जी की सबसे बड़ी भूल भी साबित हुई थी। 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से हमला करने आया। इस बार उसने युद्ध में कूटनीति और छल का इस्तेमाल किया। पृथ्वीराज जी के कुछ सामंतों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इस बार पृथ्वीराज जी की सेना हार गई और वे बंदी बना लिए गए। मोहम्मद गौरी ने उन्हें अंधा कर दिया और अपनी कैद में रख लिया। लेकिन पृथ्वीराज जी सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान धनुर्धर भी थे। एक दिन उनके कवि मित्र चंद्रबरदाई ने गौरी के सामने पृथ्वीराज की धनुर्विद्या की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो बिना देखे ही निशाना लगा सकते हैं। गौरी ने इसे देखने की इच्छा जताई। पृथ्वीराज जी को बुलाया गया। उन्होंने अपने मित्र के संकेत पर तीर छोड़ा और वो सीधा मोहम्मद गौरी के गले में जाकर लगा। इस तरह उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन का अंत कर दिया। लेकिन इसके बाद उन्हें भी मार दिया गया। पृथ्वीराज चौहान जी केवल एक राजा ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने अंतिम सांस तक अपने सम्मान और मातृभूमि के लिए संघर्ष किया। उनकी वीरता और साहस की गाथा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वीराज चौहान जी की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि अगर पृथ्वीराज जी ने मोहम्मद गौरी को पहले ही खत्म कर दिया होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। जय श्री राम।